हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होता क्या है पूरक कोण, उसके बारे में सबसे पहले जान लेंगे। पूरक कोण किसे कहेंगे? तो पूरक कोण कहते हैं कोई भी दो कोण, त्रिभुज या फिर किसी भी आकृति के कोई भी दो कोणों का योग अगर मेरा 90 डिग्री हो, क्या हो 90 डिग्री, कोई दो कोणों का माप अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पूरक कोण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरक कोणों से जुड़े हुए जो भी त्रिकोणमितीय में जो भी पूरक कोण का प्रयोग होता है उसके बारे में देखेंगे। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण है जिसका मान है क्या मेरा 90 डिग्री। तो ये जो कोण ए और कोण सी बच गया, ये दोनों कोण मेरा क्या हो जाएगा? पूरक कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो है त्रिभुज के आंतरिक तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और जबकि कोण बी मेरा 90 डिग्री है, तो कोण ए और कोण सी मेरा क्या हो जाएगा? पूरक कोण होंगे। तो इन्हीं दोनों पूरक कोणों से जुड़े जो भी हमारे इसके सूत्र निकल करके आता है उनके बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पिछला वीडियो में मैं बता दिया हूं कि जो कोण ए से जुड़े हुए किस तरह से हम लोग सूत्र निकाल सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का, उसके बारे में मैंने बता दिया। तो अब हम लोग उसको देख लेते हैं किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला लाल काका के अनुसार से लंब बटा कर्ल, लाल काका के अनुसार से हमारा साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है? लंब बटा कर्ल। तो ए की तुलना में लंब मेरा क्या हो जाएगा? बीसी, यानी बीसी बाई कर्ण क्या है मेरा? एसी। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे कोस ए। कोस ए में क्या होता है मेरा? लाल काका के अनुसार से आधार बटा कर्ल, आधार मेरा क्या हो जाएगा? ए बी, ए बी, कर्ण क्या है मेरा? एसी। उसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं टेन ए का। टेन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, लंब हमारा क्या है? बीसी बाय आधार क्या है? ए बी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसी साइन का जस्ट उल्टा होता है हमारा किसका? कोसेक का। किसका होता है? कोसेक ए। कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एसी बाई बीसी। क्या करेंगे? एसी बाई बीसी। उसी तरह कोस का उल्टा कौन होता है? सेक। सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? एसी बाई बीसी होगा, एसी बाई सॉरी एसी बाई ए बी होगा हमारा। एंड टेने का, टेने नहीं, टेने का तो हो गया, कोटे का। कोटे, टेने का उल्टा कौन होता है? कोटे। कोटे बराबर क्या होगा हमारा? ए बी बाई बी सी। ठीक है, ये हमारा हो गया कोण ए की तुलना में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं संपूर्ण त्रिभुज में, उसके बारे में। तो अब हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से तो कोण ए के बारे में निकाल लिया। अब हमको निकालने सीखना है किसका? कोण सी का। तो कोण सी से जुड़े हुए किस तरह से जो हम लोग उसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम कोण सी से जुड़े हुए त्रिकोणमितीय अनुपात को। चलिए अब देखते हैं हम लोग कोण त्रिकोणमिति के कोण सी के पूरक कोणों के मान के बारे में, किस तरह से माप उसका निकालते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को कोण सी का मान निकाल लेना। कोण सी बराबर क्या होगा यहाँ पर? कोण ए प्लस कोण सी बराबर हमारा 90 डिग्री हो रहा है। तो कोण सी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 1, ये निकल करके आएगा हमारा। तो अब यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा एक चीज कि कोण सी, ठीक है, ये हमारा कोण बी है, ये ए है, ये सी है। तो कोण सी बराबर क्या आ रहा है मेरा? 90 डिग्री माइनस ए। तो यहाँ पर जो है कोण 90 डिग्री माइनस ए जो है, ए बी जो होगा 90 डिग्री माइनस ए का क्या होगा? सम्मुख भुजा होगा। यानी ए बी भुजा 90 डिग्री माइनस ए की सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा। मैंने पिछला वीडियो में बता दिया है कि कोई भी कोण का अगर सम्मुख, किसी भी कोण का अगर कोण ए का ले रहे तो कोण ए की सम्मुख भुजा कौन है? बीसी। तो बीसी कोण ए की लंब बन जाती है। तो उसी तरह कोण सी की जो सम्मुख भुजा कौन हो रही? ए बी। तो कोण सी की तुलना में जो ए बी मेरा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और बीसी, कोण सी की तुलना में बीसी मेरा क्या हो जाएगा? उसका आधार, यानी उसकी संलग्न भुजा हो रही, संलग्न भुजा उसकी क्या बन जाएगी? आधार बनेगी। तो यहाँ पर जो है बीसी भुजा 90 डिग्री माइनस ए की संलग्न भुजा बनेगी।
संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब क्या बन जाएगा मेरा? आधार। और सम्मुख भुजा मतलब वो उसका क्या बन जाएगा मेरा? लंब बनेगा। चलिए लिख देते हैं। सम्मुख भुजा यानी मेरा क्या बन गया? लंब। और संलग्न भुजा यानी मेरा आधार। और कर्ण नहीं चेंज होता, कर्ण जो है वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्या? साइन 90 डिग्री माइनस ए, यानी साइन सी। साइन सी की तुलना में उसका लंब क्या बन जाएगा मेरा? ए बी। ए बी बट्टा क्या हो जाएगा मेरा? आधार क्या हो? लंब बट्टा कर्ण होता है, तो क्या हो जाएगा? ए सी। उसी तरह से निकालेंगे कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? कोस ए बराबर क्या होता है? फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। आधार मेरा क्या हो जाएगा? बीसी। बीसी बाई एसी हो जाएगा। टेन ए बराबर नहीं, टेन सी बराबर यानी टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। तो सी की तुलना में क्या होगा? ए बी उसका लंब और बीसी आधार, यानी ए बी बट्टा बीसी होगा। ए बी बाई बीसी आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब निकालेंगे किसका? कोसेक का। तो कोसेक सी बराबर क्या होगा? कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या निकल करके आ गया? ए बी। साइन का उल्टा होता है तो ए सी बाई ए बी होगा। ए सी बाई ए बी। उसी तरह से कोस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा? ए सी बाई बी सी। ए सी बाई बी सी। सेम उसी तरह से टेन 90 डिग्री माइनस ए का उल्टा क्या होता है? कोट। तो कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आ जाएगा मेरा? बीसी बाई ए बी। बीसी बाई ए बी। तो ये हमारा निकल गया साइन मतलब सी के पूरक कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात और पूरक कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहाँ पर देखना है कि किस तरह से ये दोनों एक फॉर्मूला के तहत आएंगे। देखो, तो साइन ए बराबर बीसी बाई ए सी हो रहा है। साइन ए बराबर क्या हो रहा है मेरा? बीसी बाई ए सी आ रहा है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कोस सी बराबर साइन ए बराबर क्या आ रहा है? कोस 90 डिग्री माइनस ए। इन दोनों का देखा जाए फॉर्मूला, साइन ए बराबर बीसी बाई ए सी आ रहा है। उसी तरह कोस सी बराबर बीसी बाई ए सी आ रहा है। यानी हम इसको अगर एक फॉर्मूला के साथ लिखने जाएं तो हम लिख सकते हैं इसको कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए नहीं साइन ए। कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। उसी तरह से साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या है? ए बी बाई ए सी है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आएगा? कोस ए के बराबर आ रहा है। इस तरह से हमारा जो है क्या त्रिकोणमितीय पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का एक फॉर्मूला बन करके आता है। अगर इन दोनों में तुलना करें तो एक हमारा इस तरह से फॉर्मूला बन के आता है। चलिए उसको देखते हैं पर। ठीक है, चलिए चलिए अभी हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन कोण ए और कोण सी से किस तरह से जो उसके मान को हम लोग निकाल सकते हैं। कोण ए और कोण सी से किस तरह से उसके मान फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। उसमें देखे पूरक कोणों में कि जैसे साइन ए बराबर यानी साइन सी से निकालते हैं। साइन सी कोण सी का साइन सी बराबर क्या आ रहा था मेरा? 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आ रहा था? कोस ए। क्या आ रहा था? कोस ए। तो इसमें इसका फॉर्मूला क्या निकल करके आ रहा था मेरा? कोस ए बराबर क्या डबल बराबर था। इसका बराबर क्या आएगा? आधार बट्टा यानी ए बी बाई ए सी आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर हम निकालेंगे कोस 90 डिग्री माइनस ए यानी कोस सी। कोस सी बराबर क्या आ रहा था मेरा? साइन ए। साइन ए बराबर मेरा क्या आएगा? बीसी बाई ए सी। उसी तरह से टेन सी। टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन सी बराबर क्या होगा मेरा? टेन सी बराबर कोट ए। कोट ए। टेन सी बराबर हमारा क्या आ गया? कोट ए। तो कोट ए का क्या हो जाएगा मेरा? ए बी बाई बी सी। उसी तरह से कोसेक ए बराबर 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आएगा हमारा? सेक ए। क्या आएगा? सेक ए। सेक ए बराबर क्या होगा? ए सी बाई ए बी। उसी तरह से अगला आएगा हमारा सेक
90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आएगा, कोसेक ए बराबर क्या आ रहा था हमारा, AC बाई BC। उसी तरह से कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आ रहा था, कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या आएगा, 10 ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, BC बाई AB। इस तरह से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है त्रिकोणमितीय अनुपात के पूरक कोण का। क्या क्या आ गया, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोस ए, और कोस 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए, और टेन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोट ए, और कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए, और सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कोसेक ए, और कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर टेन ए। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का एक फॉर्मूला को निकालना सीखे। अब इससे जुड़े हुए किस तरह से, जैसे पूरक कोण, कोण सी से जुड़ा हुआ, कोण ए से जुड़ा हुआ, इन सभी का मान हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे और यहाँ पर और एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि कोण ए, जो यहाँ पर जो कोण ए लिए हुए हैं, ये जो कोण होगा, इस कोण ए का मान जो होगा कितना, 0 से 90 डिग्री के बीच का मान होगा। ये जो कोण ए का मान होगा कितना होगा, 0 से 90 डिग्री के कोई भी एक, 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी मान हो सकता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न है उसको हल करते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से कुछ प्रश्नों के हल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न हमारा tan 65 डिग्री बाई कोट 25 डिग्री, क्या है, tan 65 डिग्री बाई कोट 25 डिग्री। इसको हम किस तरह से हल करके इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इन दोनों में से किसी एक को बदलना चाह रहे हैं, अगर जैसे कि अगर हम बदलना चाहे कोट को, किसको बदलना चाहे, कोट को, तो कोट ए बराबर क्या होता है हमारा, tan 90 डिग्री माइनस ए होता है। कोट ए बराबर क्या होगा हमारा, tan 90 डिग्री माइनस ए कर सकते हैं। कोट ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए, तो कोट 25 डिग्री क्या हो, कोट 25 डिग्री बराबर tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, तो कोट क्या हो जाएगा मेरा, कोट 25 डिग्री बराबर क्या कर सकते हैं, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan 65 डिग्री, tan मेरा कितना आ गया 65 डिग्री। कोट 25 डिग्री बराबर मेरा किसके बराबर हो रहा है, tan 65 डिग्री। अब यहाँ पर इसको बैठाते हैं, क्या है, tan 65 डिग्री बट्टा कोट 25 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 65 डिग्री बाई कोट 25 डिग्री के जगह पर लिख सकते हैं हम tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री कट जाएगा, कट करके मेरा कितना आ जाएगा आंसर, ये हम लोग आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है मान को निकाल सकते हैं। और एक दो प्रश्न देखते हैं जिसको हल करके, चलिए अगले कुछ और दो प्रश्न हैं जिसको हम लोग हल करके देखते हैं किस तरह से इनके हल आएंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से पूरक कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो है मान कैसे निकाल सके हम आसानी से। देखते हैं, जैसे अगर हम इसमें बदलना चाहें, माना कि कोस को बदलना चाहें, तो कोस ए बराबर क्या जानते हैं हम लोग, कोस ए बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए होता है, ये तो हम जानते हैं। तो कोस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए, तो कोस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होगा 72 डिग्री होगा। तो कोस 72 डिग्री के बराबर कौन होगा, किसका वैल्यू होगा, साइन 18 डिग्री। अब इसको पुट करते हैं वहां पर, क्या है, साइन 18 डिग्री बाई कोस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री के जगह पर हम लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री बाई कोस 18 डिग्री, नहीं क्या होगा, कोस 72 के जगह पर हम साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री, दोनों कट जाएगा, कट करके मेरा क्या आ रहा है आंसर, दोनों कट जाने से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1। सेम इसी तरह से इधर वाला प्रश्न को भी हल कर सकते हैं हम लोग, इसमें भी दोनों में से किसी एक को
आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए इन दोनों इस प्रश्न को आप लोग हल करके कमेंट में बताइए क्या है आंसर। ठीक है, चलिए इसी तरह से और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। धन्यवाद।